बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगे, खैरियत से होगी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में अपने माँ बाप के साए में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज की रेसिपी में हम कालवा बनाएंगे। तो कालवा किस तरह से साफ़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और कालवा देखिए कितने बड़े बड़े हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं इतने बड़े बड़े, क्योंकि जब मैं इंडिया गई थी गांव में तो मैंने बहुत छोटे छोटे देखा था जो भून के खाते थे। तो हमारी दादी वहाँ पर हमें वो भून के खिलाती थी। तो आज तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े देखा है। तो ये हमारे साइकिल वाले जो भाई है वो ले आते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ बोलो तो वो यहाँ पर ले आते हैं। लांडी की तरफ फिशरी है और समंदर है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मिल जाती है। तो इत्तेफाक से आज उन्होंने ये लेके आया था कालवा, तो मैंने ख़रीद लिया। आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। पहले इस तरह से मुंह पे मारेंगे और तोड़ेंगे। इस तरह से हम इसे तोड़ेंगे। ये देखिए टूट गया है। फिर यूँ छुरी डाल के हम इसे खोलेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, मगर जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रही इस तरह से करेंगे ना तो ये आसानी से खुल जाएगा। खोलना ही बहुत मुश्किल काम है और ये कच्चे हैं इसीलिए इसको बहुत टाइट होते हैं। तो हाथ संभाल के आप लोग भी कीजिएगा। तो इस तरह से हम खोल देंगे। फिर बहुत मजबूत होता है ये देखिए। ये हम निकालेंगे। ये अंदर इसके जो शेल्फ के ना टुकड़े होते हैं ये हटा देंगे और ये निकालेंगे हम। तो ये खोलना तो बहुत मुश्किल है। किसी जेंट्स की आप मदद ले लें, अगर आपको आता है तो सही है, मगर ये कि बहुत मुश्किल है इसको निकालना, वो भी कच्चे। ऐसे तो भून के सब निकाल देते हैं, या छोटे छोटे होते हैं तो वो हथौड़ी से उसे निकाल देते हैं। ये देखें, ये मैंने पहले निकाल के रखा हुआ था। ये देखिए, ये इस तरह से ये हम सब निकाल देंगे। ये शेल्फ इधर रख देंगे। से एक और मैं आपको खोल के बताती हूँ। इसे हम ढक देंगे। अच्छा, किसी जगह भी आप कहीं पर भी बाहर बैठ जाएं या कहीं पर भी बैठ जाएं, मैंने प्लास्टिक बिछा दिया है क्योंकि इसमें बहुत कचरा होता है, बहुत गंदगी होती है, तो इसलिए हमें नीचे बैठ के ही करना होता है। देखिए, ये मैंने तोड़ दिया और यहाँ से ऐसे खुल जाता है। ये खुल जाता है, फिर हमें इस तरह से इसे खोलना होता है। ये आराम से खुल तो जाता है यूँ करके, अगर आप लोग बहुत हाथ संभालिएगा। ताकत की वो ज़रूरत है। अच्छा, जो लोग कहते हैं आप ये खाते हैं, आप मुसलमान हैं, नहीं हैं, तो ये सब हम पहले खा चुके हैं तो इसलिए खाते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते क्योंकि उन्होंने कभी नहीं खाया, और न हमारी दादी ने हमें खिलाया था क्योंकि वो इंडिया की रहने वाली थी, तो उनको बहुत सारी चीज़ें आती थी पकाने को, तो वो हमें खिलाती थी और हम बचपन में खाते थे। मेरे सारे बहन भाई खाते हैं, मेरी अम्मी, अब्बा, फूफी, दादी, ये लोग सब खाते थे। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, मगर ये है कि मैं खाती हूँ तो हमारे घर में मैं, फूफी और मैं ले लेती हूँ पकाने के लिए, क्योंकि बचपन से खाया हुआ है तो मुझे ना आता भी है पकाने के लिए। तो देखिए कितना मुश्किल है निकालना। आप लोग खुद सोचें, मेरा बहुत टाइम लगेगा इसे निकालने के लिए, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। तो सिर्फ आप लोग के लिए बताने के लिए, जो लोग खाते हैं ना मैं उनसे कह रही हूँ, जो नहीं खाते मैं उनसे नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ना ये खाइए, मगर जो खाते हैं मैं उनसे कह रही हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मुझे भी मालूम है बहुत से लोग नहीं खाते हैं। और जो इंडिया के रहने वाले हैं
जो पाकिस्तान आके रह रहे हैं तो वो लोग पहले खाते थे वहाँ पर। तो ये देखिए इतना बड़ा है इसका गोश्त, ये हम इस तरह से निकालेंगे। तो ऐसे हम पत्थर मारेंगे तो कुछ तो खुल जाते हैं। ये देखिए ये खुल गया है, इस तरह से करके यूँ खोल देंगे। ये देखिए कितना बड़ा है इसके अंदर, ये बहुत बड़े बड़े हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने इतने बड़े बड़े देखे हैं। ये देखिए कितना बड़ा है। ये सब हम साफ़ करेंगे। ये शेल्फ का ये जो टुकड़े लगे हुए हैं ना, ये सब हम साफ़ करेंगे। पहले हम निकाल देंगे, जब हम पानी से धोएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और ये कालवा इतने बड़े कभी मिलते नहीं है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। चैनल पे मैंने यूट्यूब पे देखा था कि इतने बड़े बड़े चाइनीज़ लोग वो लोग निकाल रहे होते हैं, मगर मैंने आज फ़र्स्ट टाइम देखा कि ना इतने बड़े भी होते हैं कालवा, वरना बहुत छोटे साइज़ के मैंने देखा था जो हम वहाँ पर भून के खाते थे। और उसके बाद से मैंने मूले भी पकाए थे। तो बहुत सी ना ऐसे शेल्फ वाली चीज़ें हैं जो हमारी दादी हमें खिलाती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, वाकंडी है, बहुत तरह के मूले हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसकी भी बहुत सारी चीज़ें नस्ल के होते हैं ये भी। तो अलग अलग ये सारे शेल्फ होते हैं। तो उन्होंने खाया है और हमें खिलाया है तो हम खा रहे हैं। क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग कहते हैं आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो। तो मुसलमान लोग भी खाते हैं, जो नहीं खाते मैं उनसे कह रही हूँ कि आप मत खाइए, मगर आप इस तरह से कमेंट्स कर रहे होते हैं आप मुसलमान हो, तो ये मत किया करें आप लोग। इस तरह से आप लोग मत खाइए, आपसे कोई नहीं कह रहा खाने के लिए, मगर जो खाते हैं मैं उनको बता रही हूँ कि ये चीज़ें होती है। मेरे बच्चे भी नहीं खाते तो मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि वो नहीं कभी खाए हुए तो वो नहीं खाते हैं। मैं उनसे ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ, बस हम ही खा लेते हैं क्योंकि हम शौक़ से खाते हैं। देखिए कितना बड़ा है ये। तो ये इस तरह से सारे मैं निकाल के फिर आपको बताऊँगी, और मैं इसकी कौन सी रेसिपी बनाऊँगी तो वो भी मैं बताऊँगी। तो हम ये सारे साफ़ करके फिर आपको बताएँगे। तो देखिए मैंने साफ़ कर लिया है और मुझे काफ़ी देर लगी है इसे साफ़ करने में, क्योंकि इसे खोलना बहुत मुश्किल काम है। आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं और बहुत गंदगी हुई है। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कहीं पर सहन वाले अगर घर हो तो वहाँ कर ले, या पर ऐसी कोई जगह हो तो कर ले ये साफ़, क्योंकि बहुत गंदगी होती है। क्योंकि जब हम पत्थर से तोड़ते हैं ना तो इसके छींटे बहुत उड़ते हैं। ये छींटे देखिए कितने हैं ज़मीन पे, ये देखिए ये कितने छींटे कितने दूर दूर तक है। ये सब अभी मुझे सफाई करनी है। तो मैंने आपको पहले ये निकाल के बता दिया। ये देखिए ये 7 किलो थे, किलो का हिसाब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ किलो के हिसाब से मिलता है। और ये 7 किलो थे और इसमें से ये इतना सा निकला है, मगर ये है बड़े बड़े, तो इतने खाए नहीं जाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं ये, क्योंकि बहुत नमकीन होते हैं। बच्चे मेरे मुंह बना रहे हैं कि मम्मा ये आप क्या खरीदी। तो उनको ये सब चीज़ें नई लगती है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है। हमने देखा था बचपन से, अब हमारी दादी जब बनाती थी, और ये हमने यहाँ नहीं खाया है। कालवा हमने यहाँ नहीं खाया है। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरा ख्याल है मैं 5वीं क्लास में थी, 5 क्लास में, तब मैं इंडिया गई थी जब मैंने ये खाया था। और आज मैं खा रही हूँ, माशाल्लाह मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, तो आज मैं ये खा रही हूँ। मुझे ये साफ़ करना नहीं आता था, मैंने ये सीखा है साफ़ करना, और देखिए कर लिया है। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर जो नहीं करना चाहे वो नहीं खा सकते हैं। मगर जो खाने के शौकीन होते हैं वो हर चीज़ कर लेते हैं, फिर वो टाइम नहीं देखते हैं कि कितना टाइम लगा है। तो मुझे कम से कम ये 1-1.5 घंटा लगा है साफ़ करने में, और ये 7 किलो थे। ये देखिए इतने से। अब मैं इसका क्या बनाऊंगी ये मुझे भी नहीं मालूम है। पहले मैं इसे धो लूँगी, बहुत अच्छी तरह से सफाई कर लूँगी, फिर मैं इसे आपको बताऊंगी कि आज मैं क्या रेसिपी बना रही हूँ। तो फिर हम मिलते हैं इसे धोने के बाद। फिर मैं सारी चीज़ें तैयार कर लूँगी, इसमें सारे मसाले, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसमें क्या क्या मसाले डाल रही हूँ। तो हमने कालवा साफ़ कर लिए हैं, अब मैंने इसका मसाला भी तैयार कर लिया है। तो कालवा देखिए मैंने धो के अच्छे, उसकी जो वो थी, क्या बोलते हैं, अंदर के ना जो उसके शेल्फ का टुकड़े थे, वो मैंने अच्छे से निकाल के उसे
बहुत दफ़ा मैंने धो लिया है। तो ये इसका पानी है कालवा का, क्योंकि हम जितना धोएंगे इसका पानी निकलता है। ये कच्चे हैं इसी वजह से। अच्छा, इसे ना उबाला भी जाता है, उबाल के भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें कढ़ाई मिर्चें डालूँगी, ये रेड वाली मिर्चें हैं और ये नारियल है। हम ये दोनों चीज़ें पीस लेंगे। कोकम डालूँगी, मेरे पास कोकम है। अगर किसी के पास कोकम नहीं है, जो इंडिया वाले उनके पास तो होते ही है, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह कैरी डाल सकते हैं, अमचूर डाल सकते हैं और कुछ भी डाल सकते हैं, इमली का पल भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये अदरक लहसुन है पिसा हुआ। और ये हम गरम मसाले लेंगे। इसमें हम लेंगे कुटी हुई मिर्ची चाय का आधा चम्मच, कुटी हुई मिर्ची चाय का आधा चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे हम इसमें आधा चम्मच। अच्छा, लाल मिर्ची भी मैं कम रखूँगी, आधा चम्मच, क्योंकि मैं ताज़ी मिर्चें भी ना पीस रही हूँ। अच्छा, गरम मसाला हम चाय का 1 चम्मच रखेंगे। नमक हम चाय का आधा चम्मच रखेंगे, क्योंकि ये बहुत नमकीन होते हैं इसलिए मैंने नमक कम रखा है। ज़ीरा हम चाय का आधा चम्मच रखेंगे। हल्दी हम चाय का आधा चम्मच रखेंगे। और ये 2 प्याज है चॉप की हुई ऑमलेट की तरह। तो ये 2 प्याज हम इस तरह से लेंगे। और ये रेसिपी मेरी अम्मी की है, तो मैं इस तरह से बनाऊंगी। मेरी अम्मी इस तरह से बनाया करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी ही बना लूँ। मेरी अम्मी जिस तरह से बनाती थी तो वो मैं आपको रेसिपी दूँ। तो मेरे पास कोकम भी था, इसलिए मैंने कोकम भी रखा है। देखिए, हम चूल्हा हमने जला दिया है। तो हम इस प्याज डाल देंगे। ये 2 प्याज बड़ी है। हम थोड़ा सा मसाला ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत नमकीन होते हैं, तो इतने नहीं खाए जाते हैं। मैं ज़्यादा बना रही हूँ। ये 7 किलो है कालवा, तो मैं कालवा 7 किलो बना रही हूँ। ये पत्थर के अंदर होता है, शेल्फ के अंदर होता है, उससे हम तोड़े तो वो 7 किलो थे, निकल के ये इतना सा हो जाता है, मगर ये बहुत बड़े साइज़ के हैं। तो आज हम ये बनाएंगे। ये प्याज ज़रा सी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। तो ये देखिए, ये खोपरा और जो मिर्चें थी, कटर मिर्ची, जो कढ़ाई मिर्ची थी लाल वाली, वो मैंने पीस लिया है। इतना हमें बारीक पीसना है ये। तो ये कुकिंग जो डिश है ना, इसमें हर चीज़ मसाले बहुत अच्छे से पीसे जाते हैं। तो ये हमने इस तरह से सिल पे बारीक पीस लिया है। तो देखिए, सिल पे ऐसे ही होता है, तो बारीक पीसा जाता है। प्याज ज़रा सी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर मैं सारे मसाले आपको बताऊँगी। हम इसमें चाय का 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन डालेंगे। हम ये खोपरा, नारियल और जो लाल मिर्चें थी जो पीसी थी, हम खाने का 1 चम्मच भर के डालेंगे। ये जो 6 मसाले हैं जो मैंने आपको बताया है, अच्छा नमक कम रखिएगा, अगर लगे आप लोग को तो फिर डालिएगा। ये हम मिक्स कर लेंगे। आधा मसाला हम इसमें डाल देंगे पहले, फिर लगेगा तो डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसाले को भून देंगे, क्योंकि मसाला बहुत सूखा सूखा सा है ना, एकदम ड्राई ड्राई सा है, तो इसी वजह से हम इसे भून देंगे। देखिए, इसका कलर कितना अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कालवा हमारे धो ली थी मैंने, आपको बताया मैंने। अब ये मैं डाल दूँगी, पानी के साथ ही डालूँगी, क्योंकि सारा टेस्ट ही इसके पानी में है। इस तरह से हम सारे कालवा डाल देंगे और पानी भी डाल देंगे। और कोकम डालेंगे इसके साथ ही। हम टमाटर नहीं डालेंगे, हम कोकम डालेंगे। कोकम से बहुत अच्छी इसमें टेस्ट भी हो जाएगा और खटास भी आ जाएगी, बहुत अच्छा खट्टा सा हो जाएगा। कोकम का टेस्ट एक बहुत अलग ही होता है ऐसी कोकनी चीज़ों में। कालवा मसाले में अच्छे से भून गई। अब मैं इसमें ये आधा गिलास पानी डाल के इसे पकाने के लिए रख दूँगी। बस का मैं इसे 10 मिनट पका के देखूँगी कि अगर ये पक गए होंगे तो फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी कि 10 मिनट में पक गया। अगर 10 मिनट में नहीं पके तो कम से कम थोड़ा सा 5 मिनट तो लगेगी, क्योंकि कालवा मैं फ़र्स्ट टाइम पका रही हूँ। हमने भून के खाया था, इस तरह से मैं फ़र्स्ट टाइम पका रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना टाइम लेगा। तो जितना टाइम लगेगा वो मैं आपको बता दूँगी। देखिए, 10 मिनट में पक चुके हैं और अच्छा इसका मसाला खुश्क हो गया है। और जो कोकम डाला है उससे थोड़ा कलर डार्क हो जाता है, मगर कोकम से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, कोकनी लोग डालते हैं। तो डिश मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। देखिए, कालवा रेसिपी बन चुकी है और मैंने बिल्कुल सूखे सूखे से बनाए हैं, जैसे
रोटी के साथ खाने के लिए। इसके साथ मैंने चावल की रोटी भी बनाई है और ये नारियल की चटनी है जो हम प्याज वाली बनाते हैं कोकनियों में, वो भी बनाई है इसके साथ। तो इस तरह से हम खाते थे। हमारी अम्मी इस तरह से हमें चावल की रोटी और ये कालवे की सब्ज़ी जैसे मूले की बनाती थी। मैंने कालवे की फ़र्स्ट टाइम बनाया, तो इस तरह से पकाते थे वो मूले भी, तो मैंने कालवे भी उसी तरह से बना दिए। आप लोग खा के देखिएगा, बना के देखिएगा, जो खाते हैं वो बना के देखिएगा, अच्छे लगे कि उन्हें खाने का भी। मगर बहुत मज़े के बने। जब मैंने इसमें कोकम डाला है तो इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया। नारियल का इसका ताज़ा जो नारियल था उसका टेस्ट बहुत अच्छा आया। तो आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई किया करें। अच्छा, जो खाते हैं ना मैं उनसे कह रही हूँ, जो नहीं खाते हैं मैं उनसे नहीं कह रही हूँ कि आप खाएं। जो खाते हैं ये चीज़, हमारे पाकिस्तान में भी कोकनी लोग बहुत हैं तो ये चीज़ें खाते हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर जो खाते हैं तो वो ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करें और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, अपने अजीज़ों में शेयर करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो न्यू देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।